हेलो स्टूडेंट, आज मैं कह रहा हूँ साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35। सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च का जो एक्सपेंसेस है वो कैसे अलाउ होगा, वही एक चार्ट हम आज बनाए तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, साइंटिफिक रिसर्च में इन हाउस रिसर्च, पहले हमने लिखा है इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च मतलब अपनी कंपनी में आप रिसर्च कर रहे हैं, दिस इज नोन एज इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च का भी दो पार्ट है, रिसर्च फॉर द प्रेजेंट बिजनेस, मतलब बिजनेस चल रहा है, और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले। हम पहले आते हैं रिसर्च फॉर द बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस शुरू करने से पहले जो आप लोग खर्चा कर रहे हैं उसमें कितना एक्सपेंसेस अलाउड होगा, यहाँ पर ये चार्ट में लिखा हुआ है। जैसे हम लोग को पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसमें 100% डिडक्शन मिलेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक सैलरी मटेरियल एक्सेट्रा उसमें भी 100% मिलेगा। बट अदर एक्सपेंसेस और बाकी कोई भी खर्चे में और लैंड में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। रिसर्च फॉर प्रेजेंट बिजनेस में एसएससी मस्ट बी अ कंपनी, मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड अप्रूव्ड रिसर्च। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऑल एक्सपेंसेस, ये अगर एसएससी ये 3 क्राइटेरिया मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। सारा एक्सपेंसेस का ऊपर 150% डिडक्शन मिलेगा, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग, लैंड तो मिलता ही नहीं है, और बिल्डिंग में हम लोग को मिलेगा 100%। यहाँ थोड़ा एक तो गलती की है हम लोग, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे फॉर लैंड एंड बिल्डिंग इट इज़ 100%, ऑल एक्सपेंसेस 150%, बाकी लैंड बिल्डिंग में 100%। हालांकि लैंड में एग्जम्पशन नहीं मिलता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। इसके बाद देखिए अदर एसएससी। अदर एसएससी मीन्स एसएससी ये 3 क्राइटेरिया छोड़ के जो है, एसएससी मस्ट बी कंपनी नहीं होगा, दूसरा कोई हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, एंड अप्रूव्ड रिसर्च, इसके लिए उसको डिडक्शन मिलेगा 100%, मतलब सारे खर्चे के ऊपर उसको 100% मिलेगा एक्सेप्ट लैंड। ये हो गया आपका इन हाउस रिसर्च। ये तो अपने बिजनेस के ऊपर आपका अगर खर्चा करेंगे तो आपका ये सब क्राइटेरिया है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन अदर, आप किसी को अगर पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च, उसके लिए भी अलग क्राइटेरिया। इसका 3 क्राइटेरिया है कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर्स। 1 इज टू अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये सब को देने से आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, देखिए इस सब क्राइटेरिया अगर मेंटेन होगा तो फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर कोई पैसा इन तीनों को दे रहे हैं तो 150%, फॉर अदर सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए अगर कुछ पैसा देंगे तो 100%। ये एक कैटेगरी हो गया आपका टू अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। टू अप्रूव इंडियन कंपनी, अगर कोई इंडियन कंपनी को आपने दिए फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च तो उसके लिए देखिए 100% है। एंड आईआईटी एंड अदर नेशनल लेबोरेटरी, उसमें अगर फॉर साइंटिफिक रिसर्च करेंगे तो आपको 150% क्लियर होगा। इसका सम थोड़ा बहुत आता है, तो ये अगर आपको याद है, ये कैटेगरी आपको अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा, देन यू कैन डू एनी सम फ्रॉम द